स्टोरी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, सुपर गॉड सागा की स्टोरीज में गॉड वर्ड का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक लेवल का नाम है जो इस फिक्शनल वर्ल्ड में यूज़ होता है। और हाँ, इस स्टोरी का कोई भी पार्ट किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सब कुछ फिक्शनल है। और हाँ, स्टोरी में फाइट, खून खराबा, इंटेंस सीन्स और कुछ 18+ मोमेंट्स भी हो सकते हैं जो हर एज ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए बच्चे और अंडर 18 व्यूवर्स अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके ही इस स्टोरी को सुने। हेलो दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम आ गया है एपिसोड जिसमें आप आज देखने वाले हैं क्यांश की शादी। पहले तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा इवेंट दिखाऊंगा, मगर जल्दी जल्दी रैप अप कर दिया, ठीक है ना। और आखिरी में बहुत मज़ा आने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा एपिसोड में। और बाकी के एपिसोड ना सुने हो तो उसको भी जाके सुन लीजिए। और बाकी की स्टोरीज़ नहीं सुने, जैसे कि कॉस्मिक वॉरियर, सुपर डेविल आर्यन और ट्रेलर माई आई गर्लफ्रेंड का, वो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिए। बाकी चलिए अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं मतलब एपिसोड को। लेट्स बिगिन। इधर जीन यूनिवर्स के सबसे बड़े हॉल के बाहर आज एक अलग ही रोशनी थी। आसमान तक फैला हुआ गोल्डन लाइट कर्टेन, हवा में महकता हुआ कॉस्मिक रोज फ्रैग्रेंस और हर तरफ मुस्कुराहट भरे चेहरे। आज का दिन सबके लिए खास था, क्योंकि आज वीर रहजा के बड़े बेटे क्यांश रहजा, जिसे सब प्यार से चीकू बुलाते थे, उसकी शादी थी शनाया गुजराल से। इसलिए इधर पूरा हॉल एक रॉयल फ्यूचरिस्टिक लुक में सजाया गया था। फ्लोर में एम्बेडेड लाइट क्रिस्टल्स चमक रहे थे, वॉल्स होलोग्राफिक पेटल्स से डेकोरेट थी जो टच करते ही ग्लो करती। हर कॉर्नर पे मिनी ड्रोन्स मेहमानों की क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहे थे और सेंट्रल स्टेज पे ग्लोइंग सिल्वर मंडप बना था जो हॉवरिंग बेस पर था, जैसे हवा में तैर रहा हो। और वहीं स्टेज के एक साइड वीर खड़ा था अपने गोल्डन वाइट सूट में, लेकिन आज के लिए उसने एक रॉयल रॉब पहना था जो उसके डिवाइन रैंक के हिसाब से चमक रहा था। और वहीं उसके पास ही फैमिली के बाकी सदस्य खड़े थे और उसकी टीचर ईशा भी खड़ी थी। और इस वक्त सब अपने अपने गोडली अटायर में थे। और वहीं वीर के चेहरे पर आज एक प्राउड स्माइल थी, लेकिन आंखों में एक हल्का सा इमोशन भी था अपने बेटे के नए सफर की शुरुआत को देखकर। और अपनी बीवी रूही और छोटे बेटे के मौजूद न रहने पर उसे गम भी बहुत था और गिल्ट मतलब बहुत था। खैर, इधर म्यूजिक ड्रोन्स हवा में 120 चला रहे थे एक डिवाइन मेलोडी जिसके बेस में कॉस्मिक फ्लूट की वाइब्रेशन थी। खैर, इधर तभी स्टेज का दरवाजा खुला और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद एंट्रेंस से शनाया गुजराल आई। और हाँ, उसने सिल्वर पिंक ग्लोइंग गाउन पहना था जो हर स्टेप पर एक लाइट और शेडो का वेव क्रिएट कर रहा था। उसके साथ गुजराल फैमिली के मेंबर्स थे, उनमें सबसे आगे मिस्टर गुजराल थे। उनकी आंखों में खुशी और गर्व दोनों था। खैर, इधर जैसे ही शनाया ने स्टेज पर कदम रखा, वीर मुस्कुराया और हल्की सी टीजिंग टोन में बोला, अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो लगता है स्टार क्वीन बन के आई है। वीर कहता है। और वहीं ये सुन के शनाया मुस्कुरा के और हल्का सा शर्मा के बोली, फादर इन लव, आज तो आप भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहे हो। हाँ, शनाया कहती है। और वहीं ये सुनकर हॉल में सब लोग हंस पड़े। और वहीं हंसने के बाद वीर ने शनाया से कहा, शनाया बेटा, अब तुम्हें फादर इन लॉ नहीं कहना चाहिए मुझे, अब तुम मुझे चीकू की तरह डैड ही बोला करो, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के शनाया ने हाथ जोड़कर क्यूट सा स्माइल दिया और फिर बोला, तो फिर डैड आप ही बताइए आज का दिन कैसे शुरू करें। शनाया कहती है। खैर, अभी ये सब बात हो ही रही थी कि तभी एनर्जी हॉल में घूम गई, क्योंकि इधर क्यांश यानी चीकू अपने ब्लैक गोल्डन अटायर में स्टेज के दूसरे एंड से आ गया था। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन अंदर एक हल्का सा गिल्ट भी था। एक ऐसा गिल्ट जिसे कोई और नहीं समझ सकता था सिवाय वीर के। खैर, इधर क्यांश के आने के बाद शादी के रिचुअल्स एक अलग ही साइफाई अंदाज में हुए, यानी कि इंस्टेड ऑफ फायर एक डिवाइन एनर्जी रिंग मंडप के बीच में फ्लोट कर रही थी, जिसमें दोनों ने अपनी एनर्जी कोर्स का एक छोटा पार्ट शेयर किया, एक सिंबल ऑफ इटर्नल बॉन्ड। हर चैंट के साथ होलोग्राफिक पेटल्स उनके ऊपर बरस रहे थे। और फिर जब पूरी शादी हो गई और सब कुछ हो गया, उसके बाद वीर ने दोनों के हाथ पकड़कर एक दूसरे के पास रखा और बोला, ये रिश्ता सिर्फ दो आत्माओं का नहीं, दो फैमिलीज का मिलन है, वीर कहता है। जिसके बाद सब गेस्ट ने तालियां बजाईं और फिर इस तरह एटमॉस्फेयर अप्लॉज और चीयर से गूंज उठा।
और फिर कुछ घंटे बाद रिसेप्शन शुरू हुआ। ड्रोन्स में फायरवर्क्स एक्टिवेट हुए और हॉल के ऊपर सिमरिंग लाइट बस्ट कर गए और वहीं सब गेस्ट आके कियांश और शनाया को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स दे रहे थे। लेकिन इसी बीच चीकू थोड़ा दूर चला गया, हॉल के एक शांत कॉर्नर में, और वहीं हवा में अभी भी फूलों की खुशबू थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। उसने अपने हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था और फिर आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, माँ, अथर्व, अगर तुम लोग भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। कियांश कहता है और वहीं उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, लेकिन वो आंसुओं से मिल गई। उसके दिल में अब भी वो गिल्ट जिंदा था कि वो अपनी माँ रूही और अपने छोटे भाई अथर्व को क्रैनोस से नहीं बचा पाया। और हाँ, हर पल उसे ये याद दर्द देती रहती थी। खैर, इधर वीर जो दूर से चीकू को देख रहा था, वो उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसके टोन में सॉफ्टनेस थी, लेकिन गॉड लेवल अथॉरिटी भी। और फिर वो कहता है, बेटा चीकू, शादी पे ध्यान दो, तुम्हारी माँ और भाई जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। क्रैनोस उन्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों मेरी और तुम्हारी कमजोरी हैं। ये कहकर वीर थोड़ा मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और भरोसा भी कि उसकी रूही और उसका बेटा सेफ हैं। और वहीं शनाया जो थोड़ा पीछे खड़ी थी, धीरे से आई और कियांश का हाथ पकड़ लिया और फिर बोला, अब बस, अब उदास मत हो, आज तुम्हारा दिन है, आज नई एक शुरुआत है और मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। और माँ और अथर्व जल्दी वापस आ जाएंगे हमारे पास, उसने कहा और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। और वहीं ये सुन के चीकू ने गहरी सांस ली, आंखों से एक आंसू पोंछा और स्माइल करते हुए बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो, आज का दिन बस हमारा है और आज तो नई शुरुआत हुई है, कियांश कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों स्टेज पर वापस आए जहां सब उनका इंतजार कर रहे थे। लाइट्स एक बार फिर ब्राइट हुई और एक बार फिर एप्लॉस पूरे हॉल में गूंज गया। और इस तरह आज जीन यूनिवर्स में सिर्फ एक शादी नहीं हुई थी, एक नई लेगेसी की शुरुआत हुई थी। वीर रहजा के परिवार में आज एक नया युग लिखा गया था। खैर, इधर शिखर गुलाटी बाकी के फंक्शंस को एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से करता है और गाना पेश करता है और बहुत कुछ करता है न्यू कपल्स के लिए। और फिर उसके बाद फंक्शन रैप अप हो जाता है और फिर शादी के कुछ दिन बाद जीन यूनिवर्स में शांति थी। सब कुछ एक नए युग की शुरुआत जैसा लग रहा था। कियांश और शनाया अपनी नई जिंदगी में खुश थे और वीर अपने मैंशन के अंदर एक स्पेशल चैम्बर में था जहां लाइट क्रिस्टल से पूरे रूम में गोल्डन ग्लो फैली हुई थी। और वहीं उसके सामने खड़ी थी उसकी बेटी बारबी रहेजा। वीर के लिए सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक हिस्सा उसके दिल का। और वहीं बारबी के चेहरे पर हमेशा की तरह एक सॉफ्ट कॉन्फिडेंट स्माइल थी, लेकिन आज उसके आंखों में थोड़ा एक्साइटमेंट भी था। और वहीं वीर ने कामली कहा, बारबी, तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल अब भी पूरी तरह अवेकन नहीं हुई है। तुम मेरी बेटी हो और जीन यूनिवर्स के लाइनेज में तुम्हारा नाम एक हायर लेवल पर लिखा जाएगा, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली स्टेज तक पहुंचाऊंगा, वीर कहता है। और वहीं बारबी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं रेडी हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं और ज़्यादा पावरफुल हो सकती हूँ, लेकिन आप ही थे जो मुझे रोक लेते थे, बारबी कहती है। और वहीं ये सुन के वीर ने हंसी के साथ जवाब दिया, बेटा बारबी, मैं रोकता नहीं था, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अब तुम्हारा सही वक्त आ गया है, वीर कहता है। जिसके बाद रूम के बीच में एक सर्कुलर डिवाइन सिगिल एक्टिवेट हुआ। एनर्जी वेव्स फ्लोर से निकलकर सीलिंग तक घूमने लगी और हवा में सॉफ्ट हमिंग रेजोनेंस भर गई। वीर ने अपने हाथ खोले और अपनी पाम से एक लाइट ब्लू डिवाइन ऑर्ब समन की जो उसे फ्यूचर में ऑक्शन के टाइम पे मिली थी। और हाँ, वीर ने खास कर बारबी के लिए इसे परचेज किया था। खैर, इधर वीर ऑर्ब निकालने के बाद कहता है, बेटा बारबी, ये ऑर्ब तुम्हारे इवोल्यूशन का की है, इसमें रियल गॉड के कोर के एसेंस लॉक्ड हैं, इसलिए तुम्हें इसे एब्जॉर्ब करना होगा, वीर कहता है। और वहीं ये सुन के बारबी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ से ऑर्ब को अपने चेस्ट के पास रखा, जिसके बाद 1 सेकंड में लाइट पूरे चैम्बर में फैल गई। एनर्जी की वेव्स उसके बॉडी में घुसने लगी। स्किन के अंदर डिवाइन सर्कल्स ग्लो कर रहे थे, जैसे उसका डीएनए ही रीराइट हो रहा हो। और वहीं वीर
खामोशी से उसे देख रहा था, एक फादर के नजरिए से जो अपनी बेटी को आगे बढ़ता देख रहा हो। खैर अभी वीर बारबी को देख ही रहा था कि तभी एक लाउड पल्स हुआ और उसके बाद बारबी का पूरा बॉडी एक ब्राइट पिंक व्हाइट लाइट में कवर हो गई। लाइट के अंदर उसका शैडो कभी छोटी बच्ची जैसा लगता, कभी ग्रोन अप फॉर्म में शिफ्ट होता और फिर कुछ मिनट्स बाद एनर्जी कंट्रोल करते हुए उसने अपने अंदर से एक चीख निकाली और उसके बाद सब कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। और फिर इसके बाद जैसे ही लाइट कम हुई, बारबी वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो पुरानी बारबी नहीं थी। उसके बाल अब शाइनिंग रोज गोल्ड कलर में थे, आइस क्रिस्टलाइन ब्लू ग्लो कर रही थी और उसके आसपास फ्लोटिंग एनर्जी रिबन्स रोटेट कर रहे थे। इसलिए देख के वीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वेलकम टू रियल गॉड लेवल बारबी रहेजा। वीर कहता है, जिसके बाद बारबी ने अपने हाथ देखे, उन्हें थोड़ा स्ट्रेच किया और उसी पल उसका बॉडी छोटी बच्ची जैसा श्रिंक हो गया और फिर अगले ही सेकंड में वो एक एलिगेंट यंग वॉमेन के रूप में आ गई। फिर थोड़ा फोकस करते एक काम टीनेज फॉर्म में सेटल हो गई और फिर अपने असली फॉर्म में आते ही उसने कहा, पापा पापा ये क्या हो रहा है? मैं अपनी फॉर्म चेंज कर पा रही हूँ, मैं छोटी भी बन सकती हूँ और बड़ी भी, और मैं अपनी एज भी चेंज कर पा रही हूँ पापा, बारबी कहती है। और वहीं सुन के वीर ने थोड़ी देर सोचने के बाद जेंटल टोन में कहा, ये तुम्हारा यूनिक गिफ्ट है बारबी, इसलिए तुम्हें जो पावर मिली है उसका नाम मैं रखता हूँ। इसका नाम होना चाहिए इटरना मॉर्फ, वीर कहता है। और हाँ, हमेशा की तरह वीर के दिमाग ने बस सिंपल सा लेकिन थोड़ा यूनिक नाम रख दिया। और वैसे भी वीर तो नाम रखते वक्त ऐसे ही नाम रखता है। खैर इधर बारबी ने क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, इटरना मॉर्फी क्यों? बारबी सवाल करती है और वहीं सुन के वीर ने मुस्कुराते हुए समझाया, इटरना मॉर्फ मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस कभी बाउंड नहीं है। तुम अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपनी फॉर्म बदल सकती हो, चाहे छोटी बच्ची बनकर किसी का दिल हल्का करना हो या वॉरियर बनकर किसी यूनिवर्स को बचाना हो, तुम दोनों कर सकती हो। इसलिए इस पावर का नाम है इटरना मॉर्फ, वीर बारबी को समझाते हुए कहता है। और वहीं सुन के बारबी ने अपने आंखों में चमक के साथ कहा, तो इसका मतलब मैं अपने हर वर्जन को अपने अंदर जी सकती हूँ? बारबी कहती है। और वहीं सुन के वीर ने उसके सर पे हाथ रखा और बोला, हाँ बेटा बिल्कुल, तुम वीर रहेजा की बेटी हो, तुम ऑर्डिनरी कैसे हो सकती हो? वीर कहता है। और वहीं ये सुन के बारबी ने मुस्कुरा कर कहा, पापा मुझे लगता है अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, जीन यूनिवर्स की होप भी हूँ, बारबी कहती है। और वहीं ये सुन के वीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, यही तो चाहता था मैं। यह कहते हुए वीर मन में कहता है, बारबी तुम रियल गॉड लेवल की हो गई हो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम अब जीन यूनिवर्स में रुक नहीं सकती हो, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो पल बस कुछ ही देर में आ जाएगा। वीर मन में ये सब सोच रहा होता है और वहीं बारबी अपने पापा को सोच में डूबा देख कहती है, पापा पापा कहाँ गए आप, कहाँ खो गए आप? चलो अब हम चलते हैं अर्थ पे, बारबी कहती है। लेकिन तभी वीर बारबी से कहता है, हाँ बेटा हम चलेंगे अर्थ पे, लेकिन उससे पहले तुम पहले ट्रेनिंग रूम में जाओ और अपनी नई पावर को समझो और उसे कंट्रोल करना सीखो। और हाँ भूलो मत, अब तुम ऑफिशियली एक रियल गॉड एंटिटी हो और जीन यूनिवर्स की इटरना मॉर्फ गॉडेस हो, वीर कहता है। और फिर एक फ्लेयर गन निकाल के उस गन के फायरिंग एरिया के पास कुछ बोलता है और फिर बाहर निकाल के आसमान में शूट कर देता है, जिसके बाद आसमान में लिख गया, बारबी रहेजा रियल गॉड एंटिटी और जीन यूनिवर्स की इटरना मॉर्फ गॉडेस बन गई है। वीर ऑफिशियली अनाउंस कर देता है, जिसके बाद जिसने जिसने भी ये टेक्स्ट पढ़ा था वो शॉक हो गया था, लेकिन साथ में खुश भी हो गया था, क्योंकि ये जीन यूनिवर्स के लिए अच्छी बात है। खैर अभी सब खुश हो ही रहे थे कि तभी स्पेस में क्रैक पड़ने लगता है और ये क्रैक ठीक बारबी के ट्रेनिंग रूम के जस्ट ऊपर खुल रहा था और इस क्रैक से बहुत ही भयंकर और पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस करके सब के सब डर जा रहे थे। लेकिन कोई था जो खड़ा मुस्कुरा रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि वीर रहेजा है। इधर वीर मुस्कुराते हुए उस क्रैक को देख रहा था और फिर वो धीरे से कहता है, फाइनली वक्त आ गया है, अब आएगा ना मजा।
दिल से खड़ा है, आंखों में आग है, एक साथ का दर्द अब ताकत बन गया है, crying out उसका अंधेरा अब टूटने वाला है। Get from the beat boy।